लेक्चर में मैं आपके साथ लाया हूं 12th अकाउंट्स का पार्टनरशिप चैप्टर के बारे में एक क्वेश्चन। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। उसमें जो पहला स्टेप था वो था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी आप पार्टनरशिप की बात करेंगे, इन पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में जो बेसिक चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, मैं फंडामेंटल्स की बात नहीं कर रहा, बेसिक चैप्टर्स जो पढ़ेंगे उसमें एक होगा एडमिशन, एक होगा रिटायरमेंट, या आप इसको डेथ बोल देंगे। मैं दोनों को एक ही एट पार ट्रीट कर रहा हूं क्योंकि यहां सिमिलैरिटीज हैं, इन दोनों की क्वेश्चंस में सिमिलैरिटीज रहती हैं 90%, इसलिए मैं एक ही चैप्टर ले रहा हूं। और एक होता है डिसोल्यूशन। देखिए, जो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इट हैज नथिंग टू डू विद द डिसोल्यूशन पार्ट। यानी डिसोल्यूशन के क्वेश्चंस में इस चैप्टर में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना ही नहीं है। तो हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन होगा वो या तो एडमिशन के टाइम पर होगा, या रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पर होगा। आइए देख लेते हैं कि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इन तीनों के केसेस में जो कैलकुलेशन होगा वो किस तरह से होगा। फर्स्ट थिंग, लेट मी क्लियर यू दैट इन केस ऑफ एडमिशन हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को मैं पीएसआर लिख रहा हूं। हम एडमिशन के समय न्यू पीएसआर निकालेंगे, हम रिटायरमेंट के समय भी न्यू पीएसआर निकालेंगे माय डियर। लेकिन एक यहां पर डिफरेंस आएगा एडमिशन और रिटायरमेंट में कि यहां पर जो रेशियो होगा वो होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जबकि रिटायरमेंट या डेथ, इसके केस में जो रेशियो होगा वो होगा गेनिंग रेशियो। अब आप इसका डिफरेंस समझ लें। देखिए, जब हम किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं तो जो पहले के पार्टनर्स होते हैं, जिनको हम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स बोलते हैं, उनको अपना थोड़ा शेयर सेक्रीफाइस करना होगा जिससे वो नया पार्टनर को एडमिट कर पाए। तो इस केस में जब हम किसी को एडमिट कर रहे होंगे तो अपना शेयर फॉरगोन करना पड़ेगा, अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी तो नया पार्टनर एंटर होगा। तो उस केस में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और न्यू रेशियो निकालेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। और दूसरा, रिटायरमेंट या डेथ जब होती है तो किसी भी पार्टनर का शेयर जो है वो लॉस होता है। उस पार्टनर के शेयर को जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, वो टेक ओवर करते हैं, उस शेयर को वो ले लेते हैं। तो उन शेयर होल्डर्स को जो कि रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको गेन होता है, इसलिए हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो एडमिशन के टाइम पर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और रिटायरमेंट और डेथ के केस में इट विल बी द गेनिंग रेशियो। करेक्ट। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड व्हाट इज गेनिंग रेशियो। देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगा ओल्ड रेशियो, जो आपका पहले से गिवन होगा क्वेश्चन में, माइनस न्यू रेशियो। देखिए, यहां ओल्ड रेशियो ज्यादा है, इट इज मोर देन द न्यू रेशियो। यानी ओल्ड रेशियो ज्यादा है, न्यू रेशियो कम है, तो आपका सेक्रीफाइस निकल के आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में भी यही दो चीजें होंगी, लेकिन जस्ट अपोजिट है कि यहां पर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो हो जाएगा माय डियर। अब क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपका न्यू रेशियो ज्यादा है और ओल्ड रेशियो कम है। आपके पहले के रेशियो से नया रेशियो ज्यादा हो रहा है, तो यू विल ऑब्वियसली गेन। तो सेक्रीफाइस और गेन निकालने का ये फॉर्मूला रहता है। हाँ, ये फिगर अगर नेगेटिव में आ जाएगा तो ये गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक है। करेक्ट। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन
और मैंने राइट हैंड साइड पर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। वो 3:2 के रेशियो में पार्टनरशिप कर रहे हैं। उन्होंने जेड को एडमिट किया 1/5 ऑफ शेयर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन बिलो केसेस। यानी आपका हर किसी क्वेश्चन में, चाहे वो एडमिशन का हो, चाहे रिटायरमेंट का हो, चाहे डेथ का हो, ये चीजें तो कॉमन होंगी, सिमिलर होंगी, कोई चेंज ही नहीं होगा इनमें। हाँ, ये चीज होगी नई कि किस बेस पे आप ये जो केस देंगे ये नए होंगे। तो आपको इन बेसिस को मैं 1 by 1 क्लियर कर रहा हूं एक ही क्वेश्चन के अंदर। देखिए, फर्स्ट हम पहला लेते हैं, Z एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम X एंड Y इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम X का और Y का रिमेनिंग शेयर निकाल रहे हैं, दोनों का। X का जो रेशियो, इनका रेशियो था X एंड Y का, वो 3:2 था। यानी ये 3/5 और 2/5 था, करेक्ट। इसका जो रिमेनिंग शेयर बचा वो बचा 1 - 1/5, क्योंकि पूरा एक शेयर मानते हैं हम फर्म का, और इसमें से 1/5 के लिए वो एडमिट हो रहा है। तो आपका जो रिमेनिंग शेयर बचा, एलसीएम ले लिया तो 5 - 1 4/5, ये रिमेनिंग शेयर बचा। इस रिमेनिंग शेयर को किस रेशियो में बांटेंगे? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे, ऑब्वियसली जो रेशियो गिवन है उसी में बांटेंगे। तो ये 3/5 और 2/5 में रिमेनिंग बट जाएगा, 4/5 और x का, और y का होगा 4/5 का 2/5, करेक्ट। अब इनका जब रेशियो निकाल रहे हैं हम, तो देख रहे हैं इसका 12/25 आ रहा है और x का आ रहा है 8/25। ये इन दोनों के रेशियो हो गए न्यू। तो ये न्यू रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हमें करना क्या है? सिंपली हमने आपको बताया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, जस्ट रिमाइंडेड। मैंने बताया था ओल्ड रेशियो हमेशा ज्यादा होगा और न्यू रेशियो हमेशा कम होगा, तभी तो हम सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। तो हम देखते हैं ओल्ड रेशियो इनका क्या था। तो x का और y का, x का ओल्ड रेशियो क्या था? 3/5, ये दिया हुआ है आपको। इसमें से माइनस कर देंगे हम न्यू रेशियो। न्यू रेशियो x का आया 12/25। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25, 15, 12, 3/25। दूसरा इसका y का आ रहा है 2/5 था, इसमें से इसका रेशियो लेस हो जाएगा 8/25। एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। 2/25, तो इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया वो आया 3:2। 3:2। आपने एक चीज और ऑब्जर्व करी होगी कि जो ओल्ड रेशियो था इनका, वही आप देख रहे होंगे रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस भी निकल के आया 3:2। ये ओल्ड रेशियो था और यही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आया है। इन नटशेल we can assume that in case nothing is given in the question, the old ratio will become the sacrificing ratio of the partners. अब हम न्यू रेशियो कैसे निकाल रहे हैं? देखिए, x एंड y का न्यू रेशियो हमें पता था, z का रेशियो हमें पता ही था 1/5। तो इसको हम जब कॉमन करेंगे डिनोमिनेटर में तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ये हो जाएगा 5/25। न्यू रेशियो आएगा 12:8:5। 12 और 8 20 और 5, 12/25, 8/25, 5/25। ये न्यू रेशियो आपका निकल के आ जाएगा। तो आपने देखा हमने कैसे न्यू रेशियो निकाला और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी साथ में कैलकुलेट कर लिया। देखिए, इन क्वेश्चंस में, रेशियो के क्वेश्चन में आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। एक तो लिखा होता है फ्रॉम और एक लिखा होता है ऑफ। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये फ्रॉम और ऑफ का क्या रेलेवेंस है
देखिए फ्रॉम दिया हुआ है, इसका मतलब इट इज डायरेक्टली गिवन शेयर ऑफ सेक्रीफाइस, मतलब टोटल सेक्रीफाइस आपको दिया हुआ है। इसमें इसमें आप ये समझें कि आपको टोटल सेक्रीफाइस गिवन है, आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है इस केस में, बस आप ओल्ड में से न्यू लेस कर देंगे। तो उस केस में क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग हो जाएगा ओल्ड माइनस ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आपको दिया हुआ है ऑफ, इसका मतलब आपको टोटल सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो यहां यू हैव टू कैलकुलेट टोटल सेक्रीफाइस, आपको टोटल सेक्रीफाइस यहां पर निकालना होगा। यहां पर गिवन था ऑलरेडी, क्योंकि फ्रॉम था, ये डायरेक्टली गिवन, ये डायरेक्टली लेस हो जाएगा, यानी कि आप ओल्ड में से सेक्रीफाइस घटा देंगे, आपको न्यू रेशियो निकालना है ना, तो आप ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर देंगे तो आपका आ जाएगा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो आपका न्यू रेशियो आ जाएगा। इस केस में तो सिंपली आ गया, आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड माइनस न्यू। इसी रेशियो को अगर हम इधर उधर कर ले, न्यू रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। देखिए दो चीजें हैं पॉइंट, अगर आपको एक फॉर्मूला याद है, सपोज ये वाला याद हो गया कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, तो आपको इस फॉर्मूले को दोबारा से कंस्टिट्यूट करना है, तो क्या करेंगे, न्यू रेशियो इधर रख दिया, न्यू रेशियो किसके बराबर होगा, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। अच्छा दूसरा चीज, आपको टोटल सेक्रीफाइस यहां पर तो गिवन था, डायरेक्टली लेस कर दिया आपने, यहां पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे यहां 3/5 था ना इसका शेयर एक्स का, और मान लीजिए मैं लिख दूं यहां 1/2 ऑफ हिज शेयर, तो ये कितना आ गया इसका 3/10। देखिए एक क्वेश्चन सिंपल सा ले लेते हैं हम, या पहले यही वाला कर लेते हैं, Z एक्वायर्स हिज शेयर इंटायरली फ्रॉम Y। जब वो Y से लेगा तो न्यू शेयर ऑफ X, X का शेयर कितना होगा, सीधी सी बात है कि उसका 3/5 ही था, उसने सेक्रीफाइस ही नहीं किया है कुछ, तो न्यू जो रेशियो था, जो ओल्ड था वही न्यू रेशियो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं न्यू रेशियो ऑफ y, y का कितना होगा, सिंपल, y का 2/5 था सर, और इसमें से ये z 1/5 के लिए आया, वो लेस कर देते हैं, पता चल जाएगा इसका, ये 2 माइनस 1 1/5, यानी जो न्यू शेयर y का होगा वो 1/5 होगा। और z का हमें पता ही था, z का न्यू शेयर हमें पता ही है कि ये 1/5 है, तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आएगा वो 3 1 and 1, 3:1:1, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा आपका, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1:1। अगर ये z डायरेक्टली y से ले रहा है, इंटायरली फ्रॉम y, तो सिंपली हमें x के शेयर में कुछ भी चेंज नहीं करना होगा, वो 3/5 था तो 3/5 ही रहेगा। ओल्ड रेशियो बिकम्स द न्यू रेशियो एज नो सेक्रीफाइस इज मेड बाय x। हाँ y जरूर सेक्रीफाइस कर रहा है, तो y का जो ओल्ड शेयर है उसमें से आप सेक्रीफाइस घटा देंगे तो आपका न्यू शेयर आ जाएगा। और आपको z का पता ही है कि फॉर विच शेयर ही इज कमिंग, तो आपने ये तीनों का एलसीएम लेके 3:1:1 आ गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फ्रॉम और टू का, और उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने आपके सामने एक नया क्वेश्चन ड्रॉ कर दिया है, इसमें ये चीज़ कॉमन है, ये क्वेश्चन यहाँ तक कॉमन है, और इस पार्ट में डिफरेंस मैंने कर दिया है। इसमें x सेक्रीफाइसेज 1/3 ऑफ हिज शेयर, ये ऑफ आ गया x के केस में, एंड y सेक्रीफाइसेज 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, तो इसमें ऑफ एंड फ्रॉम का देखिए क्वेश्चन आ गया ये। अब देख लेते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, क्या तरीका रहेगा इस ऑफ से और इस फ्रॉम से हमें निपटने का। तो पहले इससे निपटते हैं हम फ्रॉम से, बहुत सिंपल सा है ये। फ्रॉम के केस में जब आपको दिया है y सेक्रीफाइसेज 1/10 फ्रॉम हिज शेयर,
तो फ्रॉम का मतलब हो गया इट इज डायरेक्टली गिवन, तो आपको कैलकुलेट कुछ भी नहीं करना है, जो भी आपका ये शेयर दिया हुआ है 1/10 इसको लेस कर देना है ओल्ड शेयर से। देखते हैं इससे कैसे करेंगे डील। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/10 दे रखा है हमें y का, और हमें न्यू रेशियो निकालना है, तो ओल्ड रेशियो y का कितना था 2/5, यही तो था ना 2/5, और इसमें से लेस क्या कर देंगे इसका सेक्रीफाइस 1/10। देखते हैं क्या आ रहा है आंसर, 3/10। ये 3/10 इसका न्यू रेशियो आया, और इसका सेक्रीफाइस क्या आया 1/10। अब हम x का निकाल लेते हैं, x का सेक्रीफाइस क्या है, देखिए ये ऑफ है ना, x सेक्रीफाइस इज 1/3 ऑफ ए शेयर, तो इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा टोटल सेक्रीफाइस किया कितना है x ने। तो x का शेयर कितना था 3/5, और इसका सेक्रीफाइस के लिए आपको ऑफ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले उसका शेयर निकालना होगा। तो जो आप ये 1/3 दे रखा है इसमें मल्टीप्लाई करोगे ओल्ड शेयर से, तो आपका ये पता चलेगा सेक्रीफाइस एक्चुअल में इसने कितना किया है। ये तो रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस है 1/3 ऑफ ए शेयर, तो 1/3 उसके शेयर का आप ले लेंगे तो टोटल सेक्रीफाइस उसका आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है देखिए, इससे कट जाएगा, तो 1/5 इसने सेक्रीफाइस किया, ये सेक्रीफाइस है इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब आप इसका न्यू रेशियो निकालेंगे अगर, तो क्या निकालेंगे 1/5, अब इसका न्यू रेशियो निकलेगा, ओल्ड रेशियो इसका था 3/5, न्यू इसका सेक्रीफाइस आया 1/5, तो ये जब रिजल्टिंग फिगर देखेंगे 3 - 1 2/5, यानी इसका जो न्यू रेशियो आया वो 2/5 आया, इसका न्यू रेशियो 3/10 आया। z कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है, तो z का जो शेयर होगा वो x सेक्रीफाइस प्लस y का सेक्रीफाइस, दोनों का सेक्रीफाइस जोड़ देंगे आप। सेक्रीफाइस कितना था y का सेक्रीफाइस था 1/10, और x का सेक्रीफाइस हमने वो था 1/5, तो टोटल जो इसका सेक्रीफाइस बना वो बना 3/10। तो ये जो z आया उसका शेयर आया 3/10, करेक्ट। तो आपने देखा अगर हमें न्यू रेशियो निकालना हो तीनों का, तो न्यू रेशियो ऑफ x y एंड z, तो ये आ रहा है x का आ रहा है 2/5, y का आ रहा है 3/10, और z का आ रहा है 3/10। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो रिजल्टिंग फिगर जो आएगी वो 4:3:3 आएगा, यानी ये आपका न्यू PSR हो जाएगा। तो हमने देखा कि हम फ्रॉम और ऑफ के केस में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ फ्रॉम दिया होगा तो हम डायरेक्टली शेयर को लेस कर देंगे, इसको ये डायरेक्ट सेक्रीफाइस माना जाएगा, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस न्यू रेशियो आ जाएगा, है ना। और अगर आपको ये ऑफ करके लिखा हुआ है तो आपको कैलकुलेट करना होगा, उसके ओल्ड रेशियो में मल्टीप्लाई कर देना है इस सेक्रीफाइस को, तो उसका सेक्रीफाइस पता चलेगा टोटल है कितना, और इस टोटल सेक्रीफाइस को आप ओल्ड शेयर में से लेस कर देंगे। मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ टोटल सेक्रीफाइस वर्ड यूज किया है कि अगर फ्रॉम होगा तो टोटल सेक्रीफाइस ऑलरेडी गिवन होगा, और अगर ऑफ होगा तो यू हैव टू कैलकुलेट टोटल सेक्रीफाइस बाय मल्टीप्लाइंग द रेशियो एंड द ओल्ड रेशियो। जो आपने सेक्रीफाइस का रेशियो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको ओल्ड रेशियो से, तो आपको फिगर आ जाएगी टोटल सेक्रीफाइस मेड बाय द पार्टनर। और इस टोटल सेक्रीफाइस को ऑब्वियसली आपको लेस तो करना ही है, जैसे इस केस में हमने लेस किया था वैसे यहां भी हम इसको लेस कर देंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग माई चैनल टोटल कॉमर्स।